तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। अगर जिस किसी ने भी इस अनीम के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो आप जाके देख लेना। और आज हम इस अनीम का 10th एपिसोड देखेंगे, तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत हम युआन की मॉम को देखते हैं जो कि जियांग से कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम घर पर आ ही गए। तभी जियांग मनी मन में कहने लगता है कि मैजिक ने इनकी मेमोरी बदल दी है और अभी ये मुझको अपना दामाद समझ रही है। फिर जियांग युआन की मॉम से कहता है कि हाँ आंटी, माफी चाहता हूँ मैं इसके लिए। इस पर फिर युआन की मॉम कहती है कि क्या तुमने मुझे आंटी बुलाया। फिर जियांग कहने लगता है कि नहीं 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 सॉरी मैम। इस पर तो युआन की मॉम और ज्यादा भड़क जाती है और कहने लगती है कि क्या मैम, इतने दिन बाहर रहने के बाद तुम मुझे मॉम बुलाना भूल गए हो। तभी युआन की मॉम जियांग की शर्ट का कॉलर पकड़ लेती है और उसे बहुत ज्यादा डांटने लगती है। इसके बाद फिर युआन अपनी मॉम को कहने लगते हैं कि मॉम अब रुक भी जाओ, चलो अब अंदर चलते हैं, बच्चों को बहुत भूख लगी है। फिर युआन की मॉम जियांग से कहने लगता है कि इस बार तो तुम बच गए, चलो अब अंदर आ जाओ डिनर करने के लिए। इस पर फिर जियांग कहता है कि थैंक यू आंटी, नहीं नहीं सॉरी थैंक यू मॉम। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग युआन के घर पर आ जाता है और कहने लगता है कि तो युआन इस घर में रहती है, ये ज्यादा बड़ा घर तो नहीं लग रहा। फिर युआन जियांग से कहती है कि वहाँ पर मत खड़े रहो, आ जाओ खाना खा लो। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम माई को देखते हैं जो कि बहुत परेशान लग रही होती है। माई कहती है कि मैं जियांग से कैसे पूछूं कि मैंने उसके साथ डेट पर जाना है, मैंने इससे पहले ये किसी से भी नहीं कहा। इसके बाद फिर माई जियांग को मैसेज करने लगती है लेकिन नहीं कर पाती और मनी मन में सोचने लगती है कि क्या होगा अगर उसने मना कर दिया, मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। इससे माई बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जियांग को देखते हैं जो कि युआन के घर पर होता है। यहाँ पर जियांग खाना खाने के बाद बहुत छींक रहा होता है। इस पर फिर युआन जियांग से पूछने लगती है क्या तुम्हें सर्दी लग गई। तभी ये युआन की बेटी कहती है कि मम्मी को किसी कर लो, आपकी सारी सर्दी दूर हो जाएगी। इस पर फिर इसकी मॉम कहने लगते हैं कि ज्यादा बकवास मत करो, जाओ जाके होमवर्क करो दोनों। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग और युआन एक साथ बहुत ज्यादा शर्माने लगते हैं। तभी वहाँ पर युआन की मॉम आ जाती है और कहते हैं कि ओहो रोमांस चल रहा है। युआन की मॉम कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी तो मेरा इंतजार मत करना। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग इन दोनों बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी युआन आ जाती है और इन दोनों बच्चों से कहने लगते हैं कि अपने पापा को परेशान मत करो, चलो जाके सो जाओ अब। तभी ये छोटी बच्ची कहती है कि लेकिन कल तो संडे है, डैडी इतने दिनों बाद घर पर आए हैं, प्लीज हमें खेलने दो ना इनके साथ। तभी हम देखते हैं कि युआन वहीं पर ही अपने कपड़े चेंज करने लगती है। इससे जियांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और इन बच्चों से कहने लगता है कि जाओ जाके सो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग टीवी में न्यूज देख रहा होता है और टीवी में भी एक कपल के बारे में न्यूज चल रही होती है कि कैसे ये कपल इतनी छोटी सी उम्र में पेरेंट्स बन गए हैं। इसे सुनने के बाद जियांग पूरी तरह से परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि इन सालों ने आज ये न्यूज चलानी थी। तभी हम देखते हैं कि युआन वहाँ पर नाइट सूट पहन कर आ जाती है और इसमें वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। युआन को देखकर तो जियांग पूरी तरह से शर्मा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युआन जियांग के पास जाकर बैठ जाती है। इससे तो जियांग के पूरी तरह से पसीने छूट जाते हैं। फिर युआन जियांग से कहने लगती है कि चलो हमें भी अब आराम करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मॉम अब घर पर वापस आएंगी, तो हमें अब सो जाना चाहिए। इसे सुनकर तो जियांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि क्या वो वापिस नहीं आएंगी। जियांग मनी मन में सोचने लगता है कि हे भगवान आज हम अकेले सो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जियांग को इस हालत में देखकर युआन उसको कहने लगते हैं कि मुझे माफ करना, यहाँ पर बहुत गर्मी है इसलिए मैं तुम्हारे पर थोड़ी हवा कर देती हूँ। इस पर फिर जियांग युआन पर पूरी तरह से लट्टू हो जाता है और मनी मन में सोचने लगता है कि ये कितनी क्यूट और केयरिंग है यार, अगर ये मेरी असली में पत्नी बन जाए तो मेरी तो लाइफ ही बदल जाएगी। तभी जियांग अपने आप को कोसने लगता है और कहता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वो उस मैजिक चॉकलेट के प्रभाव में है। तभी हम देखते हैं कि युआन जियांग के बहुत क्लोज आने लगती है और उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। इससे तो जियांग का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। तभी फिर जियांग के पास किसी का फोन आ जाता है। फिर जियांग युआन से कहने लगता है कि 1 मिनट वेट करो, मैं फोन पर बात करके आता हूँ। हम देखते हैं कि ये फोन माई ने किया होता है। फिर माई जियांग को कहती है कि सॉरी मैं तुम्हें इतनी रात को फोन कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ क्या तुम मुझसे नाराज हो। इस पर फिर जियांग कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्या हुआ, क्या तुमको किसी चीज की जरूरत है। फिर माई जियांग से कहती है कि क्या तुम संडे को फ्री हो, अगर तुम फ्री हो तो हम उस दिन अम्यूजमेंट पार्क में चलेंगे। इस पर फिर जियांग कहता है कि हाँ हाँ मैं फ्री हूँ, चलो मिलते हैं उस पार्क में। तभी जियांग के पास युआन आ जाती है और उसे कहने लगते हैं कि तुम बच्चों को ले जाओगे संडे को अम्यूजमेंट पार्क में घुमाने के लिए, हम इतने टाइम से एक साथ कहीं पर भी नहीं गए। इसे सुनकर तो जियांग की पूरी तरह से फटके हाथ में आ जाती है और वो कहने लगता है कि माई भी कह रही है कि मैंने अम्यूजमेंट पार्क में जाना और ये भी कह रही है कि मैंने भी इसी पार्क में जाना है, आखिरकार मैं दोनों को सेम डे पर सेम पार्क में कैसे ले जाऊंगा। तभी जियांग का गुड माइंड उससे कहने लगता है कि तुम उन दोनों बच्चों के फादर हो, इसलिए एक फादर के तौर पर तुम्हें अपनी
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी तो तुम्हें अपनी वाइफ और इन बच्चों के साथ उस पार्क में जाना चाहिए। तभी जियांग का बैड माइंड उससे कहने लगता है कि ये सब फेक है, तुम्हें माई के साथ पार्क में जाना चाहिए। माई कितनी अमीर है, अगर तुम उसे अपने प्यार में फंसा लेते हो तो तुम्हारी तो ऐश ही ऐश है, इसीलिए तुम्हें सिर्फ माई के साथ ही उस पार्क में जाना चाहिए। इसी बात पर फिर जियांग के बैड माइंड और गुड माइंड में आपस में झगड़ा हो जाता है। तभी जियांग बहुत ज्यादा बौखला जाता है और सोचने लगता है कि मैं किसकी मानूं, आखिरकार बैड माइंड की या गुड माइंड की। तभी युआन जियांग से कहने लगते कि अरे तुम्हें क्या हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग अपने गुड माइंड की बात मान लेता है और युआन से कहने लगता है कि हम संडे को जरूर जाएंगे पार्क में। इसके बाद फिर जियांग माई को मना करने के लिए उसको फोन कर देता है। फिर जियांग माई से कहता है कि सॉरी, मैं इतनी रात को फोन कर रहा हूँ तुमको। फिर माई जियांग से कहने लगते कि तुम अभी तक जाग रहे हो, सोए क्यों नहीं। तभी जियांग माई से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बात करना चाहता हूँ इस संडे के लिए। इस पर फिर माई समझ जाती है कि जियांग ने मना करने के लिए फोन किया है। तभी माई रोते हुए जियांग से कहती है कि अगर तुम संडे को बिजी हो तो हम नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जिसको माई की मेड की बात याद आ जाती है। माई की मेड ने जियांग से कहा था कि माई का कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए वो हमेशा अकेली रहती है। तभी जियांग माई से कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, हम इस संडे जरूर मिलेंगे। इसके बाद फिर जियांग ये बात माई को बोल तो देता है, लेकिन बाद में फिर से पछताने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं दोनों को एक साथ कैसे ले जाऊंगा। तभी जियांग मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मुझे कोई प्लानिंग करनी होगी। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग को देखते हैं जो कि इन सबको लेके पार्क में आ जाता है। वहाँ पर इतने सारे झूले देखकर ये दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांग अपने फोन में टाइम देखने लगता है और देखता है कि 9 बज गए हैं। जियांग मन ही मन में कहता है कि मैंने माई को 10 बजे का टाइम दिया है, तो मेरे पास 1 घंटा है, इसलिए मैं इनके साथ 1 घंटा टाइम स्पेंड कर माई के पास चला जाऊंगा। तभी जियांग अपने बच्चों से कहता है कि हम सबसे पहले ये बड़ा वाला झूला झूलेंगे, इससे हमें ये पूरा पार्क दिखेगा। ये सुनकर तो ये दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग ये बात कह तो देता है कि हम ये वाला बड़ा झूला झूलेंगे, लेकिन उस झूले पर बैठने के बाद जियांग बहुत ज्यादा डरने लगता है और जमीन पर बैठ जाता है। तभी जियांग एक चीज को पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद कहने लगता है कि ये कितना सॉफ्ट क्यों है। हम देखते हैं कि ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं बल्कि किसी लड़की का पैर होता है। तभी ये आदमी जियांग से कहने लगता है कि ओ बेवकूफ, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी गर्लफ्रेंड का पैर पकड़ने की। वही दूसरी तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जिसका पैर जियांग ने पकड़ा होता है। ये लड़की बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। हम देखते हैं कि ये लड़की कम आदमी ज्यादा लग रही होती है। ये सब देखकर युआन जियांग से कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, तुम अपने इन दोनों बच्चों के सामने कैसी हरकत कर रहे हो। इसके बाद फिर ये झूला रुक जाता है और जियांग बाहर आने के बाद कहता है कि शुक्र है रुक तो गया, नहीं तो मैं मर ही जाता। इसके बाद फिर जियांग अपने फोन में टाइम देखने लगता है और देखता है कि 9:27 हो गए हैं और टाइम देखने के बाद कहता है कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जियांग को इतना सैड देखकर युआन उसे कहने लगते हैं कि तुम ठीक नहीं हो क्या, अगर ठीक नहीं हो तो हम चले यहाँ से। इस पर फिर जियांग कहता है कि नहीं नहीं सब ठीक है, चलो और झूले झूलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग हर 5-7 मिनट में अलग अलग झूले इन सबके साथ झूलने लगता है। हम देखते हैं कि बच्चे तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं झूले में। वहीं दूसरी तरफ जियांग को इन झूलों में झूलने में बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी जियांग आखिरी झूला झूलने के बाद बहुत ज्यादा उल्टी करने लगता है। तभी वहाँ पर ये अप्सरा आ जाती है और जियांग से कहने लगते हैं कि जिंदगी छोटी है तो मजे लो जिंदगी के, क्यों इतनी टेंशन में हो। इस पर फिर जियांग कहता है कि तुम सब जानती हो, इसलिए मेरे मजे लेना बंद करो। तभी ये अप्सरा जियांग से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। फिर जियांग कहता है कि मेरे पास तुम्हारे से बात करने का टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं माई से मिलने के लिए। इस पर फिर ये अप्सरा जियांग से कहती है कि तुम्हें यकीन है कि तुम इन 10 मिनट में माई के पास पहुंच जाओगे, क्या तुम्हें मेरी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें। तभी जियांग इस अप्सरा से कहता है कि तुम बस अब देखती जाओ, मैं कैसे 10 मिनट में पहुंच जाता हूँ माई के पास। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग 9:53 पर माई के लिए गिफ्ट लेने गिफ्ट शॉप पर आ जाता है। इसके बाद फिर जियांग 9:58 पर एक शॉर्टकट रास्ते से पार्क की तरफ जाने लगता है। रास्ते में जियांग मन ही मन में सोचने लगता है कि लड़कियों को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, मुझे पक्का यकीन है कि वो बहुत देर से आएगी। वही दूसरी तरफ हम माई को देखते हैं जो कि जियांग से पहले वहाँ पर पहुंच जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करके भी जरूर जाना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।